Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Overthinking, extra thinking, loud thinking, thinking ही thinking. King of Pentacles. All right. Bottom of the deck, 8 of Pentacles. कोई पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है, आपके बॉस, आपके सीईओ, मैनेजर, आपके स्पाउस। मैस्कुलिन एनर्जी है। आपके पास कोई प्रपोजल है। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि 6 ऑफ कप्स। और मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपके पास सिलेक्शन राइट नहीं था कि आप सेलेक्ट कर सकें, डिसाइड कर सकें। आपको शायद मुसल्लत कर दिया गया कि आप जो है वो इससे शादी करेंगे, उससे शादी नहीं करेंगे, आपकी शादी इससे होनी चाहिए, इससे नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कुछ अर्से पहले आपको जहाँ पर भी झोंक दिया गया या जहाँ पे भी आपको असाइन कर दिया गया, किसी के साथ आप कहीं मूव कर गए। ऑल्दो आपकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस थे, आपको ज़िंदगी में आप चाहते तो बहुत कुछ चॉइस कर सकते थे, लेकिन किसी की आप पसंद बने। आपने अपने ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा करना चाहते थे तो कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सके। अगर आपका सिनेरियो कुछ और होता, अगर आपकी किसी लाइट माइंड पर्सन के साथ इंगेजमेंट होती या कमिटमेंट होती तो ये मामला डिफरेंट होते। आपने काफ़ी, इस वक्त आप बहुत जद्दोजहद करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कुछ फिक्स करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप, अपनी शादी, अपनी पोजीशन, व्हाट्सोएवर। लेकिन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी जो है वो फिक्सेशन की है, और फिक्सेशन जो है वो किसी पर्सन के बेस पर है। कोई कज़न, कोई बहुत पुराना साथी, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने बचपन गुजारा है, या कोई आपको बहुत अरसे से जानता है और वो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है आजकल। ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अंदर आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, और मे बी आप कुछ अपने ऊपर, जो आपको पास्ट में चांस नहीं मिला, आपने अपने ऊपर कुछ काम किया है, एंड देन आफ्टर दैट इट लुक्स लाइक कि आप कुछ चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, कुछ रिश्तों को अमेंड करना चाहते हैं, कोई नई तब्दीली लाना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं। जो बाकी तमाम चीज़ें फिक्स हैं उसमें से 2 मामलात अगर कोई फिक्स नहीं है तो पहले मैं इसको ठीक कर लूँ, फिर मैं इसको ठीक कर लूँ। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, इट लुक्स लाइक कि अभी आपको काफ़ी बड़ा धचका मिला है, कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है, और बहुत सारे लोगों के ऊपर आप डिपेंडेंट होते रहे, बहुत सारे लोगों के ऊपर आप भरोसा करते रहे, लेकिन सब ने लाकर आपको एक तो किसी ऑकवर्ड सी पोजीशन पे खड़ा भी कर दिया, और फिर कभी भी इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं किया कि आप कोई फ़ैसला लें, और फिर एक ऐसे मामले में, ऐसे प्रॉब्लम में लाकर खड़ा कर दे कि अब तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम वो करो। उसमें ये लग रहा है कि आप जो है वो काफ़ी परेशान हैं, आपकी तबीयत भी ख़राब है, आपकी इंजरी भी है, आपको ब्लीडिंग भी हो रही है, आपको प्रॉब्लम भी है, आपको हेडेक भी बहुत रहता है, लेकिन नाउ यू हैव समबडी जिसके लिए आपको ये फ़ैसला लेना है। या तो ये इंसान आपको बार बार परेशान करता है और बार बार आप किसी सफोकेशन एनर्जी में आ जाते हैं, या फिर इन तमाम प्रॉब्लम्स के सलूशन में ये पर्सन आपके पास है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए है। तो मे बी देर इज़ अ प्रपोजल, मे बी देर इज़ अ पर्सन, कोई है आपकी लाइफ में जो कि जिससे आपको सपोर्ट ले लेनी चाहिए,
और अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो डेफिनेटली ये फेज़ आपका इस पर्सन के ऊपर आकर ख़त्म हो रहा है। कोई किसी पर्सन को आप कंसिडर कर रहे हैं कि लेट्स डू समथिंग, कुछ फिक्स करती हूँ या फिक्स करता हूँ, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है। जो लोग मर्द हजरात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो जो आपको कपल ऑफ ईयर्स में, जो पास्ट ईयर्स में आपको जो प्रॉब्लम्स मिली हैं, जो आपको प्रॉब्लमेटिक धोखे मिले हैं, जिसमें आपका पैसा गया, आपकी परेशान, बिकॉज आप परेशान लग रहे हैं। अगर मैं आपका मैसेज ऑफ द डे बिल्कुल लिटरल मीनिंग में देखूँ तो आप परेशान हैं, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा धोखों का और बुराइयों का, लोगों के डिच करने का लोड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड इंक्लूडिंग दैट विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि यार सब कुछ लूट लाट भी लिया, सब कुछ खा पी भी गए, सब कुछ धोखा भी दे दिया, एतमाद को ठेस भी पहुंचाई, और अब ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया। आपने लिटरली किसी से अपनी किसी चीज़ की डिमांड की है जिसमें हो सकता है वायलेंस हो गया हो और आपको काफ़ी चोटें वगैरह आई हो, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू दिस पर्सन। तो मे बी आपको कोई सपोर्ट नज़र आ रही है, या फिर यही वो पर्सन है जिसकी वजह से आप इन तमाम प्रॉब्लम्स में हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी डैडी कार्ड, वेरी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन, और थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे में तो आपकी ये 3 मैसेजेस हैं। किसी बात की परेशानी है जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई मसला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा टेंस कर रहा है, अजियत दे रहा है, एंड विद द 8 ऑफ कप्स इट्स वेरी क्लियर कि जो है लेट्स सी कि ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। एंजॉय टाइम। इतनी टेंस सिचुएशन में आपको शायद रिलैक्स करने के लिए बात आ रही है कि एंजॉय करें टाइम को, थोड़ा सा चिल करें आगे के 6 हफ्तों के लिए या 6 दिन तक। थोड़ा सा टाइम है, एंजॉय करें, फिर तो रौले लगने ही हैं। ये वो वाला मामला हो गया। परेशानियां तो हैं ही, मसाइल तो हैं ही, लेकिन फिर भी जो छोटा मोमेंट मिले एंजॉय करने के लिए, उसको आप एंजॉय करें। ठीक है, वैसे भी वीकेंड है, थोड़ा सा टाइम मिलता है लोगों को सोचने का, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करने का कि भाई जो कुछ भी चल रहा था इस पूरे हफ्ते में क्यों हो रहा था, कौन है, किसको कंसिडर किया जाए, किसको नहीं कंसिडर किया जाए, क्या चीज़ सही की जाए, क्या चीज़ नहीं सही की जाए। क्योंकि थ्रू आउट द वीक काम करते करते इंसान को पता नहीं चलता, अगर आप जॉब करते हैं तो, और अगर आप घर में भी होते हैं तो मे बी अगर घर वालों का ऑफ हो, जितने भी लोग काम पर जाते हैं अगर उनकी छुट्टी हो, तो आप उनको घर में छोड़ के खुद से ही निकल जाइएगा ताकि आपको थोड़ा सा ब्रेक मिले। तो दैट मीन्स कि जब आप एक रिलैक्स मोड में जाएंगे, आपको अपनी इस परेशानी का, इस डिसीजन का और इस पर्सन से मुतालिक जो चीज़ आपको फिक्स करनी है, उसके लिए आपको कोई ना कोई सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस। सॉरी, जब वो आता है, जब वो डेक उठाती है तो अफर्मेशंस आ जाती हैं, और जब ये डेक उठाती है तो ज़ोडिएक साइन याद आ जाता है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 211, आई एम इंट्यूटिव। गुड, मैंने टाइम का कहा था ना, जब आपको टाइम मिलेगा आप सोचेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, आपकी इंट्यूशंस आपको सपोर्ट करेंगी। यू हैव कीन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। जब इतने ठुड्डे मिलते हैं तो इंसान अवेयर हो ही जाता है। अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इज़ योर गिफ्ट एंड will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. This insight allows you to be a great guide and supporter. Even then आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मे बी आपको उनके होने का पता चल जाता है कि ये मसले आए, ये आजमाइशें आई हैं, ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये क्यों आई हैं, बिकॉज आप काफ़ी चौकन्ने रहते हैं। ठीक है ना,
और ये जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है ये आपका गिफ्ट है, जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में और वो वाली एहसासात को समझने में जो अभी तक ना बोले गए और ना ही दूसरों ने अब तक इजहार किया है उसका। ये जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपकी जो इंसाइट है लोगों से मिलने के बाद सेंस करने की कि वो क्या चाहते हैं, ये आपको एक बहुत अच्छा सपोर्टर और गाइड बनाती भी है और बनाएगी भी। सिर्फ आपने ये करना है कि तमाम दुनिया के और दिन भर के और ज़िंदगी भर के और महीने भर के झमेलों से थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि जब आप ब्रेक लेंगे तो आपको किसी एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलेगा और आप अपने साथ होने वाले मामलात को और जो आपकी अतराफ़ में जितने भी मामलात होने जो जिनकी वजह से दरअसल जब तक आपको किसी सिचुएशन को प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता ना, तो आप परेशान ही रहते हैं। जब आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, आपको टाइम मिलता है, वरना लोग तले ऊपर ना प्रॉब्लम्स फेंकते चले जा रहे होते हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और एक बिल्कुल तसल्ली से अकेले बैठकर तमाम चीज़ों को सोचेंगे, आप फैसला भी कर सकेंगे, आपको अपनी सपोर्ट भी नज़र आएगी और आपको क्या फ़िक्स करना है पहले वो भी नज़र आएगा। जब आप स्टेबल होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंट्यूटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।